कई लोग फंसे हुए हैं, उन्होंने मदद की गुहार सरकार से लगाई है, कैसे आप देखते हैं? देखो, बात ये है, हमने भी आज एक हमारी प्रिंसिपल है, वो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसकी आज मेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को मैंने की है। सरकार को इसके ऊपर मेरे को लगता कि तवज्जो और तवक्को देनी चाहिए। बहुत गंभीर इशू है, कुछ भी हो सकता है, और जो भी हमारे भारतीय सिटीजन्स हैं जो फंसे हुए हैं बाहर, उनको लाने का मुकम्मल प्रयास करना चाहिए। कोई मेरे को अप्रोच कर रहा है, कोई किसी को अप्रोच कर रहा है, इस तरीके से हफड़ा दफड़ी मची हुई है। तो दोनों देश आपस में बातचीत करें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ये तय करे कि किस तरीके से उनको लाना है, और उनके परिवारजनों को भी इंफॉर्मेशन समय पर मिलती रहे कि हमने ये प्रयास किए हैं और इतनी देर में आपके परिवार वाले यहाँ पर सुरक्षित पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर भी जब तक नहीं आ सकते, उनकी सुरक्षा के इंतजामात वहाँ भी होने चाहिए, एम्बेसीज को कहकर, एम्बेसडर्स को कहकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन पंजाब में हो रहा है। देखो, पंजाब के बारे में जो चिंता है ना इस प्रकार की, अभी आगे हैं इलेक्शन जब आ गए हैं तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी विशेष तौर पर उन राज्यों के में चिंता करते हैं जहां पर चुनाव होते हैं, बिकॉज उन्हें किस प्रकार से सरकार बनानी है, कैसे उनकी सरकार आए, ये सब तमाम दावपेच वो खेलते हैं। चाहे वो पोलराइजेशन करके कर दें, चाहे प्रदेश के हालात ख़राब करके वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश करें, चाहे वो इस तरीके की बातें करके, क्योंकि बीजेपी सरकार कब क्या बयान दे रहा है। बहुत बार देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी थी कि अगर मंगलसूत्र सुरक्षित चाहते हो तो फिर आपको बीजेपी की सरकार चाहिए, ये कहा उन्होंने अपने भाषण में। और मैं समझता हूँ कि अभी तो एक ट्रेलर है, कुछ भी कह सकते हैं। अभी अमित शाह जी का आना तय हुआ है, सुना है पंजाब के अंदर, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे और कैसे कहेंगे और उसके पीछे मतलब क्या होगा, ये कुछ ही लोग समझते हैं, ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आता है। लेकिन जिस प्रकार से डेरा में आना मोदी जी का, और ख़ास करके जलंधर में आना, रविदास महाराज जी हमारे गुरुजी, उनके वहाँ पर गुरपुरब पे आना, और क्योंकि इतने सालों में सरकार में हैं, कभी नहीं आए, तो एक अपना अलग से, क्योंकि बेसिकली धर्म पे नाम पर, जाति के नाम पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइजेशन करके सरकारें बनाई है। ना तो कोई काम के आधार पर बनाई है, ना देश के इकॉनमी, देश की इकॉनमी के नाम पे बनाई है। इस तरीके का काम करके देखो, आज देश का गृह मंत्री साहब जो 11 साल से 12 साल से सरकार में है, आज भी चिंता ही जाहिर कर रहे हैं किसी भी काम के ऊपर। भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे? 1.5-2 साल पहले चिंता जाहिर की थी कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत ख़राब है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास है, आधा पंजाब बॉर्डर पे लगता है, तो चिंता क्यों जाहिर कर रहे हो? आप कुछ करिए। अगर आपको वाकई में ही चिंता है, चिंता तो हमें जाहिर करनी चाहिए जो सरकार में नहीं है। जो सरकारों में उनको चिंता नहीं, काम करना चाहिए। तो रैली आप राहुल गांधी आए, उन्होंने एक चेतावनी भी दी, वहाँ पे कहा कि सारी कांग्रेस को यूनाइटेड रहना चाहिए, कैसे देख रहे हैं उसको? देखो भाई, राहुल गांधी ने चेतावनी कहाँ दी है? राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि इकट्ठे रहो। उन्होंने कहा कि एज ए टीम खेलोगे, कोई भी जो टीम है वो एज ए टीम खेलती है, सारे प्लेयर उसमें काम करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, खेलते हैं, अच्छा अपना उनका वो रहता है प्रदर्शन, तो फिर ही काम वो गेम जीत सकते हैं और वो टीम जीतती है। तो ये उन्होंने कहा वो सबके लिए है।